हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो छात्रा को मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक लेकर फरार हो गए हैं। यह आरोप है दोनों बच्चों के माता पिता का, दोनों लड़कियों के माता पिता। एक का नाम आशा कुमारी और तो दूसरे का अनीशा कुमारी। और ये मामला है बिहार के भागलपुर जिला का रसलपुर थाना। रसलपुर थाना में एक जगह है धनोरा। ये स्कूल, हाई स्कूल का क्या नाम है? धनोरा हाई स्कूल है ना? हाँ, धनोरा। बिल्कुल, दोनों उसी स्कूल की छात्रा थी, अनीशा कुमारी और आशा कुमारी। रात के 1 बजे दोनों गायब होती हैं। एक कार से जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है। घटना को 6 दिन हो गए। 28 तारीख के 1 बजे रात की घटना है। 6 दिन में क्या मिला आपको? कुछ नहीं सर। FIR दर्ज करवा चुके होंगे? हाँ सर करवाए हैं। क्या कहती है पुलिस? पुलिस बोलता है कि भरोसा है ना, बोले कि हम मत गरीब। अब क्या भरोसा? अब बेटी को 6 दिन हो गया सर, आप क्या करेंगे सर? कहाँ क्या कर दिया नहीं कर दिया कोई पता नहीं लग वो रहा। शिक्षक का क्या नाम है? वो मास्टर साहब है सर, हरिओम सर। हरिओम उसी हाई स्कूल से सटा हुआ ही मिडिल स्कूल है। हाँ सर। उसी में वो ये है। हाँ पढ़ाता है। हाँ कोचिंग सर करता है सर बगल में। गाँव में कोचिंग भी करवाते हैं। गाँव में कोचिंग भी कराता आपकी है। बेटी भी वहीं पढ़ती थी? हाँ, और इस दोनों। चाचा की बेटी भी वहीं पढ़ती थी? जी। दोनों की बेटी वहीं उस स्कूल ट्यूशन पढ़ती थी और स्कूल में भी पढ़ती थी, है ना? और वही हरिओम यादव जी जो शिक्षक हाँ हैं, सर, हाँ सर। उसी पर आप लोगों का आरोप है। हाँ सर वही उस पे उसका क्या कैसे शक हुआ? उसका भाई आया था, उसको पहले जो था ना सर, तो 5-6 महीनों पहले को मोबाइल पकड़ाया था। तो मोबाइल पकड़ाया तो बोले कि देखो ना भैया ऐसनो बात है, हमरा कर मोबाइल पकड़ लीजिए। तो दोनों लड़की को मारपीट किया है। दोनों लड़की को मारपीट किए। हल्का फुल्का बच्चा धपलोन पतौन, जो कि मेरा इज्जत भी बच जाए। इसका बाद फिर बोले कि उसका गार्जियन बोला तो उसको मास्टर से गए, उसको समझाने बुझाने के लिए गए। धोपे उसी से बात करती थी? हाँ मास्टर उसको लड़की से हाँ तो बोलता है कि मेरा नहीं है, जो करना है कर लो, हम सब गरीब आदमी है सर। कहाँ के हैं शिक्षक? बाहर के हैं क्या? हाँ गोड्डा जिला में रहता है सर। अच्छा, गोड्डा जिला के? हाँ गोड्डा जिला का सर रहता है। 1 बजे 2 लड़की एक साथ सीसी कैमरा से देख रहे हैं। एक कार में बैठ के? एक कार में देख रहे हैं सर, हम भी देख रहे हैं, एक कार में है सर। 6 दिन हो गए। हाँ सर। पुलिस अभी तक सोई कुछ हुई नहीं, है? कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं, कोई पते नहीं कर रहा है। थाना से मामला आगे तक पहुंचाए आप? कहाँ DSP साहब के पास, नहीं SP सर, साहब पता के नहीं पास? सर क्या बच्चा सब कर रहा है, हमको कोई पता नहीं। बिहार के भागलपुर जिला का ये मामला है और पुलिस 6 दिन गुजर जाने के बाद भी दोनों लड़कियों के सुराग नहीं लगा पा रही है। दोनों लड़कियां नाबालिग हैं। दोनों लड़कियां रात के 1 बजे गायब होती हैं। रात के 1 बजे दोनों लड़की एक साथ एक कार में बैठती है और इधर से जाती है उस रोड में, उधर चंडिका स्थान की तरफ। अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पा रही कि आपकी बेटी कहाँ है। चाचा, बहुत परेशानी, आपका दर्द हम समझ सकते हैं कि बेटी बात गई समझते हैं। 27 तारीख दिन में है। हरिओम सर का भाई हरी सबनम धनौरा स्कूल भी आए हैं और धनौरा में जो किराए पे रूम लेकर रह रहे थे वहाँ रूम पे भी गए हैं। और हमको पूरा शक है कि हरिओम का भाई हरी सबनम ने ही हमारी दोनों बच्चियों को रात में अगवा करके लेके गया है। हरिओम सर उस वक्त यहाँ से छुट्टी में थे? हरिओम सर यहाँ से मास्टर से पता चला कि नहीं, वो तो छुट्टी लेके चला गया है। लेकिन 27 तारीख हरी सबनम क्या करने के लिए धनौरा आया था, स्कूल क्या करने के लिए आया था, और रूम वाले को भी जिसका रूम लिया है उसका घर का अभय सिंह, स्वर्गीय अभय सिंह का घर है, उनका बेटा है संजीव कुमार सिंह, उनका भी नंबर हम थाना तक में हम दे दिए हैं। अभी तक थाना क्या कर रहा है? वो थाना ने सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि बच्चा मिल जाएगा, हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं। 6 दिन हो जाने के बाद अभी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं? कोई पॉजिटिव रिपोर्ट? बेटी कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, कहाँ चली गई? नाबालिग लड़की है। नहीं, 28 तारीख के रात में ही उस थाने से एक स्टाफ को लेकर हम गोड्डा जा रहे हैं। गोड्डा में उसकी माता और यही हरी सबनम ने साफ जवाब दे दिया है झाड़ के कि जाओ, जिसको करना जो कर लेना, हरिओम को खोजना है खोजो, हरिओम तो खुद लापता है। ऐसा वहाँ से उनकी मम्मी प्रशासन के सामने में बोला। प्रशासन भी वो सिविल ड्रेस में एक गया है यहाँ से, फिर भी वो लोग जो है आप लोग को डांट के भगा दिया। हाँ सब। और सर अभी तक हरिओम गायब है? हरिओम अब गायब है। क्या है सर, हरिओम तो यहाँ अभी तक नहीं मिला ना? नहीं मिला है। हरी सबनम मिला है। हरी सबनम मिला है जो धनौरा 27 तारीख को आया था। अच्छा, और जिस दिन वो आया उसी दिन वो यहाँ रुका है? उसी दिन रात में लड़की गायब? उसी दिन रात में लड़की गायब है। हम तो 10 बजे तक जगे हुए थे, सो परिवार खाना उना खाकर सोए। अब किस टाइम में बच्चियां हमारे आगे से निकल गई ये तो हम देख नहीं पाए। ये सीसीटीवी से पता चला कि 1 बज रहा था? जी, 1:06 सीसीटीवी से पता? हाँ सर, मेरा घर में सीसीटीवी है। वहाँ आके मेरा दुकान है, वहाँ के प्रणाम पाती कर लिया, कोई निकल गया। मेरी बेटी सर
प्रणाम पाती ऐसा ढंग से क्या है ना, देखिएगा ना तो आपको जुल्म लगेगा। एकलौती बेटी प्रणाम करके मुंह का एकदम से रोशनी खत्म हो गया। मेरा CCTV 1 नंबर में है, अच्छा फोटो देता है सर, कोई गलत हम नहीं है। CCTV लगाए हैं, सब जनता खातिर लगाए हैं सर, कि कोई रंग का रोड में चोरी चपाटी हो तो मेरे घर में आके पकड़ो, देखो। ऐसा नहीं कि किसी को हम भगा सकते हैं, ऐसा बहुत ऐसा मामला किसी अमीर घर का हुआ होता, किसी रईसजादे का हुआ होता, किसी नेताजी के यहाँ होता, किसी बड़े अधिकारी की बेटी गायब हुई होती, पूरे जिले की नहीं पूरे राज्य की पुलिस जो है खाक छानते फिरती कि बच्ची कहाँ गायब हुई है, बच्ची कहाँ है। यहाँ पर गरीबों का मामला है, गरीब की बच्ची गायब हुई है, गांव से गायब हुई है, और दोनों एक साथ। अब सोचिए कि उस बच्ची के साथ क्या क्या अंदेशा न लगाया जाएगा। लोग ये भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि कहीं वो तस्कर के हाथों तो नहीं चले गए, कहीं उस लड़की की तस्करी तो नहीं हो गई, कहीं उसे कहीं ले जाकर बेच तो नहीं दिया गया, उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं उसके शरीर को फाड़ कर उसके शरीर का जो है मेन पार्ट्स वो तो नहीं निकाल लिया गया। बहुत तरीके के सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं, और बिल्कुल उठना भी लाजिम है। इस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत 2 लड़की एक साथ निकलती है और जो एक कार में बैठती है और शिक्षक के ऊपर सरासर आरोप जा रहा है, तो आखिर वो क्या हुआ? क्या उम्मीद है? पुलिस से उम्मीद है आपको? क्या लग रहा है प्रशासन अब क्या अभी तक का रवैया प्रशासन का कैसा रहा है? प्रशासन का रवैया तो हम यही जान ही रहे हैं कि अब अगर कुछ नेता लीडर का अगर ऐसे बच्चे हुआ रहता तो फिर निकाल लेता। अब तक मैं तो 24 घंटा के अंदर वो ढूंढ लेता, लेकिन हम गरीब के कारण अभी आश्वासन आज तक दे रहा है नहीं। बच्चा अपने स्तर से हम काम कर रहे हैं, बच्चा मिलेगा हम ढूंढेंगे, आरोपी कहीं भी रहेगा हम पकड़ के लाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ हमको कहता है, करके दिखाता कहाँ है। अनीशा आपकी बेटी थी नहीं? जी सर, मेरा बेटी है। क्या परवरिश में क्या कमी रखे थे जो बेटी? कोई कमी उसको नहीं है सर, जांच किया। जी सर। क्या हो गया रात में अचानक से? घर में कुछ बोल के नहीं गई? किसी को नहीं कुछ बोला है, खा पी के आराम से सोई भी है, बात उत भी कुछ नहीं इस बारे में बोला हमको। और वो अचानक से 1 बजे हम कैमरा खोले तो देखे मेरा बेटी फरार है, और रात में नहीं जानते हैं। 6 दिन हो गए आज? 6 दिन हो गए। कोई पता नहीं, कोई कॉल मैसेज नहीं आया? नहीं पता, हमको नहीं मिला है, और किसी का मदद भी हमको नहीं मिल रहा है। कोई मदद नहीं कर पा रहे? नहीं। दर दर की खाक छान रहे हैं आप लोग, जिधर महो उधर चक्कर लगा रहे हैं। थाना, पुलिस, बाबा ओघड़ ओझा सबसे जगह। थाना से सूचना आया कि हमारे पॉकेट में नहीं है जो हम निकाल के दे देंगे। थाना ये कहती है? ये कह रहा है कि आपके पॉकेट में नहीं है, आप मेरी बेटी, इसलिए हम पॉकेट में नहीं है, हम कहाँ से ला के देंगे। हरिओम सर लेके भागा है, उसका मम्मी दबाव से बोल रहा है जो करना है करो, जहाँ खोजना है जो करना है। स्कूल के जो टीचर है हरिओम, यही हाँ हरिओम सर, उसका कोचिंग भी है बगल में। पहले वो मोबाइल भी दी थी बच्चा को, 1 मोबाइल, दोनों से बात करती थी। कुछ दिन के बाद हमको पता चला कि मेरे बच्ची के पास मोबाइल थी, तो दोनों बोला वो इसका है इसका है। हरिओम सर के पास गए, वो भी अपने साउंड बंद से बोलने लगा कि हम नहीं दिए हैं, जो करना है करो। हम ट्यूशन उस वक्त छोड़ा दिए, हम दूसरा कोचिंग बच्चा को लगा दिए, दोनों को, आशा को निशा को कोचिंग भी हम बदल दिए हैं। ये स्कूल में रचना रच के रखता था, नाश्ता वगैरह ये वो खाता था, पैसा बच्चा को भी देता था, वह भी अपना तंत्र मंत्र करके बच्चा को लेकर भागा है। वो एक रुद्र माला दिया है बच्चा को 108 का, वो जप रही थी बच्चा 2 बजे 3 बजे, खाना नहीं खाती थी, वह पूजा पाठ करती थी, जल भी वो नहीं चढ़ाती थी। जिस ढंग से सर कर रहा था उसी ढंग से मेरे बच्चे 3 महीनों से कर रहा है। हमको पता नहीं चला, हम सोचे कि पूजा पाठ घर में कर रहा है जो हिंदू का धर्म है, इसलिए हम सबको इतना जानकारी नहीं मिला। लेकिन हरिओम सर इसलिए के भागा है, उसी का हाथ है, उस मिठो मिठो बोल के ये बच्चा को लेकर वही भागा है। बियाह शादी का झांसा दिया होगा, इसको किडनैप करके वही लेकर भागा है। हमारा शक उसी पे है। कृपा करें उनकी माँ से पूरा मांग कीजिए कि मेरा जहाँ भी बच्ची है निकाल को दो, नहीं तो सामने परिवार वालों पे भी आप लोग को हाँ उनकी मम्मी की मैं अंजाम लगा रही हूँ, उनकी माँ की, हरिओम सर की मम्मी पे मैं अंजाम लगा रहा हूँ। उसका भी चाल इसमें रची है, वो मिली है उसकी मम्मी भाई, ये तीनों मिलके कर रहा है सर। तीनों मिला है इसमें, मेरी बच्चे के गुम करने में तीनों का हाथ है। एक माँ है, 2 पिता हैं यहाँ पर। इनकी बेटी आशा कुमारी, इनकी बेटी अनीशा कुमारी, ये अनीशा कुमारी की माँ। आप सोचिए, जिनकी इकलौती बेटी हो, जिन्होंने अपनी बेटी को अपनी नाजों से पाला हो, कोई चीज़ का कमी नहीं देखा। देखा जाए सर, जेवर गहना खाना पीना, मेरा बेटी का शरीर भी देखा जाए सर, किसी तरह से उसको दुख नहीं है। बेटी का तरफ से 9 बजे तक हम बर्तन उर्तन धोते थे। मेरी बेटी पढ़ लिख के आती है, थक जाती है, सो जाते हैं, हम बेटी का बदनाम हम करते थे। फिर
भी मेरी बेटी को दुख नहीं है फिर भी सर। बेटी आप लोग को छोड़ के छोड़ के चला गया। वो आजकल के- झांसा दिया है सर, उसके साथ में वो रचना रच के मेरी बेटी को ले गए। हाँ, आजकल की बच्चियां भी ट्यूशन जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, और स्कूल और ट्यूशन में जो चीज़ें होती हैं, कभी किसी लड़के के साथ के बहकावे में आती हैं, कभी किसी शिक्षक के बहकावे में आती हैं, उसके बाद उन लोगों की बातों को वो मानकर जो घर वालों को इग्नोर करके इस तरीके का कदम उठा लेती हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारे जाने के बाद घर वाले कितने तड़पेंगे, कितने बिलखेंगे, हमारे लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे। लड़कियों को बिल्कुल सीख लेने की ज़रूरत है कि आजकल अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं, आपके माँ बाप बहुत परेशानी में जाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे चाचा? कहना क्या चाहेंगे, उसे भोर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैंने भोरे में 4 बजे। हरी शबनम को भी सरकार कानून थाना उठावे। जो गोड्डा के हैं, जो गोड्डा के हरिओम सर के भाई हैं। जी, हरिओम सर के भाई 27 तारीख को आया है। उस पर हरिओम पर तो पूरा अब विश्वास हो गया कि वही एक षड्यंत्र रच के, जबकि हरी शबनम का यहाँ तो कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। नौकरी उसके भाई का है, भाई का वो है। 27 को आकर यहाँ रुकता है, इसका क्या क्या मतलब? मतलब है? स्कूल में खुशी मनाता है सर, वो ठंडा उंडा पीता है, बच्चे सबको दिखाता है, बहुत रहेसी से पीता है सर ठंडा उंडा। वो खुशी और में है। पहले हरी शबनम बना के रखा। धनौरा 27 तारीख आने के बाद ही ये शोर मच गया कि हाँ हरिओम भाग गया है। इससे पहले कोई विद्यार्थी नहीं जानता। छोटा छोटा बच्चा को भी पता है कि सर का आज भाई आया है, डेट बढ़ाने के लिए और ज्यादा छुट्टी बढ़ाइए। सब बच्चा बोल रहा है कि सर का भाई आया था। क्या आप क्या अपील करना चाहेंगे भागलपुर की प्रशासन से? भागलपुर प्रशासन से एसपी साहब के पास तो अभी तक हम गए नहीं हैं शिकायत लेके। हम हमारे तो था, माध्यम से अपील कीजिए। हाँ आपके माध्यम से यही कहेंगे एसपी साहब को भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, कि मेरा बच्चा जहाँ भी हो उनका खोज कर हमको वापिस कर दे। और क्या करेंगे अब अभी? और कर भी क्या सकते हैं? एक बूढ़े लाचार मजबूर बाप, मजबूर माँ अपने बच्चे के लिए प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, उनसे अपील कर सकते हैं। अब प्रशासन कब जागेगी? प्रशासन इन बच्चों के माँ के दर्द को, माँ के पिता के दर्द को कब समझेगी, ये देखने वाली। आप भी कुछ कहना, क्या बोल रहे थे? 4 बजे भोर में? 4 बजे जितना मास्टर है ना लोफर सबका, सब मास्टर वही 4 बजे भोरे में बुलाते 4 बजे हैं। भोर में कौन ट्यूशन? लड़की सबको पढ़ाते हैं ट्यूशन। अरे एकदम 3 बजे एक लड़की जाती है, 3 बजे जाती है, एक अल्लाह जाती है। बताइए, ये सब क्या है? गार्जियन को भी समझने की जरूरत है ना, गलत ढंग से बहाली हुआ है, एकदम बेकार सब मास्टर। हम तो यही कहेंगे। मामला बहुत संगीन है, प्रशासन को एक्टिव होना होगा। मामला बहुत संगीन है, 2 नाबालिग बच्चियों का सवाल है। मामला बहुत संगीन है कि एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारा समाज कहाँ जाएगा। वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा ताकि जो है जिम्मेदार प्रशासन के पास ये मामला पहुँचे और जल्द से जल्द मामले में सुनवाई हो, जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई हो। हाँ बोलिए ना, क्या बोले? उसे कन्हैया जो है वो मैंने कि इतना घुसखोर है कि कोर्ट तक भी वो जाने नहीं देता, यहीं पैसा लेके पूरा। कौन है कन्हैया? कन्हैया दरोगा सब हैं, दरोगा रसलपुर के हैं। वो बार जाते हैं, बदले हुए बार आते हैं वो। अच्छा, वो उनका मामला थोड़ा ढीला है ना? एकदम पूरा ढीला। मैंने पैसे पर वो बिकते हैं, मैंने मेहनत नहीं करते हैं, मैंने हमको लिखना पढ़ना नहीं पड़े, पैसा लेके वो वापस ये कर लेते हैं, मैंने कि यहीं दाब देते हैं। बताइए, 4 बार बदली हो गया, 4 बार घुस दे के यहाँ आ जाते हैं। ऐसा दरोगा नहीं चाहिए रसलपुर थाना में। बिल्कुल, जब पुलिस की भूमिका पर शक होगा लोग तो विरोध करेंगे कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। आखिर 7 से 8 दिन हो गए इसने बड़े मामले को और पुलिस अभी तक उसे क्लियर नहीं कर पाई है। इस वजह से लोगों का जो है गुस्सा वो जायज़ है और लोग अपने प्रशासनिक अधिकारी से बड़ी उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे क्षेत्र में कोई मामला हो तो आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द उस मामले को संज्ञान में लेकर उस मामले को निपटारा करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा बिल्कुल अब निकलने लगा है, लोग अब प्रशासन पर से भरोसा छोड़ने लगे हैं।